मेरा नाम हकीम इफ्तिखार अहमद। मैं तो एक हकीम के यहाँ पैदा हुआ और मतलब फादर फोर फादर सब मैं तो बचपन से यही करता आया। जब से मुझे होश माला बनाते हुए जब वो मूसली होती थी लोहे की उसमें हम डालते थे तो मेरे यहाँ कई बार वो निशान पड़ जाते थे जी। और वो ठेठ हो जाती थी, उसको हम कूटते रहते थे। फादर का फोर्स होता था और रोब होता था कि भाई इतनी देर से नहीं हुआ। सब काम ये मेरी सेल्फ मेड होती है। मेरे फादर ने मुझे किताबें पढ़ने के लिए थमाई स्कूल के बाद कि ये सुनाइए, उसके बाद मुझे दवाइयाँ दी कि ये कुटवाइए ये बनवाइए। आज मिक्सी है, उस जमाने में तो मिक्सी भी नहीं थी। सारा काम हम तो 8-9 साल की उम्र से करते हैं अब तक। किसी भी एक चीज़ को लेने में या 5 चीज़ों को लेने में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क इसके अंदर है। ये यूनानी की पुरानी किताबों में सब मिलता है और ये मैंने पर्सनल नहीं बनाया बल्कि हमारे फादर फोर फादर जो थे वो सब इसको इस्तेमाल करते रहे हैं और उसी में से ये एक फार्मूला है। और अलग अलग डिजीज़ के वो फार्मूले हैं उनके, जो उनके अपने मुजर्रब जो कहलाते हैं, बार बार जो तजर्बा किए हुए होते हैं, उनमें से एक फार्मूला है। मुझे खुद ये मतलब फ़ख्र हासिल है कि मैं इंडियन पॉलिटिशियंस में जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब मेरे अंडर ट्रीटमेंट है। खासतौर पे ज्ञानी जैल सिंह जी, चेतन प्रसाद जी। देखिए, किसी भी डिजीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी इम्यूनिटी पावर बहाल की जाए, उसको मतलब स्टोर किया जाए। अगर जो यूनानी का जो उसूल है, अगर हम किसी बीमारी का इलाज ना करें और हम चाहें कि इसको ठीक करना है, ट्रीट करना है, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ उसकी इम्यूनिटी पावर बहाल कीजिए। जब इम्यूनिटी पावर उसकी आएगी तो डिजीज जो भी होगी वो ऑटोमेटिकली उससे टकरा के वापस चली जाएगी और वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसमें सालब मिस्री है, सालब पंजा है और सफ़ेद मूसली है, ज़ाफ़रान है, सलाजीत है। ये सब बेस है हमारे नर्वस सिस्टम को पक्का करने, पुख्ता करने और उसको कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे इसमें सोन भस्म है जिसको हम कुश्ता सोना कहते हैं, या फौलाद का कुश्ता है जिसको हम लोहे का कुश्ता बोलते हैं। ये सब चीज़ें बेस हैं। वो बीमारी, आने वाली बीमारी जैसे कोरोना है, अगर एक आदमी को कोरोना नहीं है और वो बिफोर टाइम उसको ले रहा है तो कोरोना उसके नज़दीक भी नहीं आएगा। यंग को भी मतलब है कि यंग बनाए रखेगा, बहुत देर तक बनाए रखेगा। जो वो 30 के बाद या 40 के बाद बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है वो 60 के बाद होगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सब जो हमारी धरती है उससे उगती हैं। कोई ये मतलब ये कि सिंथेटिक चीज़ नहीं है इसके अंदर। हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और नर्वस सिस्टम बेस है हमारी सेक्सुअल पावर का। खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये 4 चीज़ें होती हैं जो खिलते कहलाती हैं और इसी की बेस के ऊपर मतलब है कि आदमी की हम डायग्नोस करते हैं कि कौन सी खिलत इसकी गालिब आ रही है, कौन सी बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, उसको हम देखते हैं। हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है जो मतलब न ठीक हो पाया। वो आदमी ठीक नहीं हो पाया, अगर हमने उसको 4 महीने की मुद्दत बताई थी और वो 1 महीने में दवा छोड़कर भाग गया, वो बीच में रह गया, वो नहीं ठीक हो पाया। अदरवाइज मेरे पास एक भी केस ऐसा नहीं है जो ये बता सकूं कि वो केस ठीक नहीं हुआ। कह सकते हैं कुछ दवाइयों का असर है। जब बनाता हूँ वो तो दायरा उड़ के मेरे सांस के साथ तो जाती है।